योग युक्त अर्थात योग युक्त अर्थात बंधन मुक्त। कौन उड़ सकता है बाबा के पास? कैसी आत्मा पहुंच सकती है 1 सेकंड से भी कम में बाबा के पास? इस समय अभी इस तन में रहते हुए इस तन की फीलिंग ना आए, देह बांध से पूरी तरह डिटैच हो जाऊं और उड़ जाऊं वतन में बाबा के पास। कौन उड़ सकता है? अगर किसी को बंधन होंगे कई प्रकार के तो वो उड़ थोड़ी सकते हैं, बंधन मुक्त ही उड़ सकते हैं। तो बाबा आज कहते हैं बच्चे कौन कौन से बंधन हैं जो तुम बच्चों को काटने हैं। अंतिम बंधन, पहला बंधन बाबा कहते हैं कि बच्चे देता है श्रीमत बाबा, कमाल होती है बाबा की श्रीमत की, और बच्चे क्या समझ लेते हैं? अपनी बुद्धि की कमाल। श्रीमत में अपनी मन की मत मिक्स कर देते हैं, अपनी बुद्धि का उनको अभिमान आ जाता है। इसको बाबा आज अंतिम बंधन कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान में, योग में, सेवाओं में हम जितना आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, इतना नाम मान मिलता है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म भी ये नशा चढ़ सकता है, अभिमान आ सकता है कि वाह रे मेरी बुद्धि की कमाल है जो इतना सेवाओं का विस्तार हो गया, सब कुछ कराया बाबा ने, लेकिन अपनी बुद्धि का नशा चढ़ गया। तो बाबा कहते हैं ये जो बुद्धि का अभिमान है, ये जो नशा है, ये नहीं चढ़ना चाहिए। जितना ऊंच चढ़ते जाओ चारों सब्जेक्ट्स में, जितना कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंचते जाओ, उतना निर्माण बनते जाओ। नशे का अंश और वंश भी आपको अनुभव नहीं होना चाहिए, ना आपके द्वारा औरों को अनुभव होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि योग युक्त वही बनेंगे जो बंधन मुक्त हैं, और दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि जितना बंधन मुक्त बनते जाएंगे उतना योग युक्त होते जाएंगे। और दूसरा बंधन आज बाबा कहते हैं आपको मालूम पड़ सकता है, आप अपनी चेकिंग कर सकते हो कि आप बंधन युक्त हो या बंधन मुक्त हो। किस आधार पर? अगर आपको कोई कुछ कह देता है और उसके कहने के बाद अगर आपके अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो समझ जाओ आप बंधनों से युक्त हो, आप बंधन मुक्त नहीं बने हो। और ये तो जरूर होता ही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कहता ही है। और अगर कोई शुभ भाव से भी कुछ कहता है, लेकिन हमारे अंदर अगर नेगेटिविटी है, तो हम उसकी कही हुई शुभ बात को भी कभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव के वशीभूत नेगेटिव भी ले लेते हैं, तब भी हमारे अंदर चिंतन चलता है। तो चाहे कोई किस भी भाव से, भावना से हमें कुछ कहता है, हमारे अंदर कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए। तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इसमें जो समान रहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? वो है बंधन मुक्त।